ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। श्री अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयम् एव च केशव। एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री अर्जुन ने कहा, ओ श्री कृष्णा, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, इन सब का बारे में मैं जानना चाहता हूँ। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती नंदना, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ करके क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों का बारे में जानने वाले कहते हैं। महाभारत का पात्रों सब वेदांत को प्रतीक हैं। दूर्वास महामुनि को क्रोध अधिक है। वह कुंती देवी को एक मंत्र को उपदेश करता है। वैराग्य को प्रतीक कुंती देवी है। वह स्त्री उस मंत्र को परीक्षा करना चाहता है। इसका मतलब उस समय में वैराग्य यानी आत्म निग्रह शक्ति क्षीण हुआ। सूर्य भगवान परमात्मा चेतना का प्रतीक है। मणिपुर चक्र आत्म निग्रह शक्ति का प्रतीक है। सूर्य परमात्मा चेतना, सूर्य यानी परमात्मा चेतना। कुंती का नाभि यानी आत्म निग्रह शक्ति में देखता है। प्रकाश नहीं होने से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। साक्षीभूत परमात्मा चेतना का हेतु सर्व कार्य होते हैं। क्षीण हुआ आत्म निग्रह शक्ति से परमात्मा चेतना मिल गया। इसी कारण साधक को रागद्वेषों यानी कर्म जन्म हुआ। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रं क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, समस्त शरीर क्षेत्रों में मुझको क्षेत्रज्ञ जैसा भी जानो। क्षेत्रज्ञों का ज्ञान जो है वही वास्तव ज्ञान है करके मेरा अभिप्राय है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। उस क्षेत्र क्या है, कैसा है, किस विकारों का सहित है, किसमें से किस रीति में उत्पन्न हुआ, उस क्षेत्रज्ञ कौन है और उसमें क्या प्रभाव है, वो सब विषयों संक्षिप्त में सुनो। सुगुणों दुर्गुणों, आध्यात्मिकता इंद्रिय सुखों, देवत्व राक्षसत्व, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, माया को वश होना अतीत होना, इस युद्ध मनुष्य शरीर में निरंतर होते रहता है। मनुष्य कर्माधीन है परंतु अपने आप को सुधारने का इच्छा शक्ति यानी विल पावर और स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता केवल मनुष्य को ही है, परमात्मा ने दिया।
पशु ध्यान करके दैव अनुसंधान नहीं प्राप्त करता है। पशु को कर्म नहीं होता है, पशु को कर्म नहीं होता है, कर्म बंद नहीं है। वो मनुष्य ही पशु पक्षी आदि रूपों में अपना कर्म निवृत्ति करता है। कैदी का जेल शिक्षा जैसा पशु पक्षादि में रूपों मनुष्य का शिक्षा है, पशु पक्षादि रूपों मनुष्य का शिक्षा है। इसलिए इच्छाओं आदतों को नहीं वश होके मनुष्य आत्म निर्देशन का अनुसार कर्म करना अपना कर्तव्य है। गीता में श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा गया है वह सब साधक को अपना साधना में प्राप्त होने वाली आत्म बोध है, बोध ही है। अर्जुन का अर्थ साधक है। अहंकार को वश होने से बंधन मार्ग को और आत्म विधेयत मुक्ति मार्ग को ले जाता है। अहंकार को वश होने से बंधन मार्ग को और आत्म विधेयता मुक्ति मार्ग को ले जाता है। काम करने पहले मनुष्य को स्वतंत्रता है, परंतु काम करने पश्चात कर्म हमारा पीछे पड़ेगा। इसके लिए हमारा इष्ट और अनिष्टों से निमित्त नहीं है। ये ही कर्म सिद्धांत है। मनुष्य सत्कर्म करने से मुक्ति शीघ्र मिलता है। मनुष्य अगर मनुष्य संकल्प करके सत्कर्म करने से मुक्ति शीघ्र मिलता है। वह बाह्य विजयों में नहीं है, अंतर विजयों में आधारित होता है। इच्छा स्वातंत्र जो है वह इस जन्म में अथवा पिछले जन्मों का कर्मों का बना हुआ आदतों अथवा मानसिक उद्रेकों का आधारित होकर प्रवर्तित होने में नहीं है। विवेक युक्त होकर सद्गुरु संकल्प का साथ अनुसंधान करने से ही मनुष्य स्वेच्छा प्राप्त करता है। मनुष्य स्वेच्छा प्राप्त करता है। इच्छाओं, प्रलोभों, कष्टों और मनोव्याकुलता इस जंजीर से आत्मा शरीर में बंधी हुआ दृढ़ क्रियायोग साधना का माध्यम से पूर्व कर्म बीजों नाम का उस जंजीर टूट जाता है और साधक स्वतंत्र हो जाता है। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विधै पृथक् छंदोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हे अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों का ज्ञान का बारे में ऋषियों और वेदों का माध्यम से अनेक प्रकार प्रतिपादनों किया हुआ है और युक्त तार्किक हेतु से निर्धारित रूप में ब्रह्मसूत्र वाक्यों से भी कहा है और युक्त तार्किक हेतु से निर्धारित रूप में ब्रह्मसूत्र वाक्यों से भी कहा गया है। प्रकृति परमात्मा से जब व्यक्त होने समय वह नेत्रों को अगोचर शुद्ध और अव्याकृत प्रकृति का रूप में व्यक्तीकरण होता है। इस अव्यक्त प्रकृति को परा प्रकृति कहते हैं। परा प्रकृति को माया शब्द पराशक्ति प्रकृति महाप्रकृति मूल प्रकृति काली दुर्गा और महामाया इत्यादि नामों से बुलाया जाता है। वह सत्व रजो और तमो गुणों से परमात्मा तत्व का ऊपर पर्दा डाल के नेत्रों का गोचर अशुद्ध और व्यक्त प्रकृति
व्यक्तीकरण का हेतु बन जाता है। इस व्यक्त प्रकृति को अपरा प्रकृति कहते हैं। राजेंद्र नाम का व्यक्ति एक है, परंतु बच्चों का बाप का रूप में, भार्या का भर्ता का रूप में, किसी का मित्र का रूप में और सरकारी नौकर इत्यादि विविध साधारण रूप धारण करता है, विविध रूप धारण करता है। सोना एक ही है, मगर परंतु विविध आभरणों का रूप धारण करता है। वैसा ही सृष्टि का अतीत और सृष्टि का अंदर का परमात्मा दोनों को पुरुष कहते हैं। सृष्टि का अतीत परमात्मा को परापुरुष, ईश्वर और परब्रह्म इत्यादि नामों से कहते हैं, पुकारते हैं। सृष्टि का अंदर का परमात्मा को कूटस्थ पुरुष और कूटस्थ पुरुष और कूटस्थ चैतन्य करके कहते हैं या पुकारते हैं। समिष्टि का अंदर स्थित परमात्मा व्यष्टि में शुद्धात्मा और परिशुद्ध मनुष्य का रूप में प्रतिबिंबित होता है। ऋषियों, योगियों, मुनियों और सद्गुरुओं ये सब परमात्मा का प्रतिरूप है। वे हमें दिशा निर्देश करने को अवतरण करते हैं, अवतार लेते हैं। शुद्धात्मा इंद्रियों का प्रभाव से शरीर ममकार अभिवृद्धि करके अपरिशुद्धात्मा में बदल जाते हैं। सत्व रजस तमो गुणों मनुष्य का कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीरों को कारण है, हेतु है। मनो बुद्धि चित्त और अहंकार पंच प्राणों, पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों और पंच तन्मात्रों इति 24 यानी 24 तत्वों इस स्थूल शरीर में होता है। 24 तत्वों इस स्थूल शरीर में होता है। मनो यानी इंद्रिय चेतना, बुद्धि चित्त यानी परिस्थितियों का स्पंदन होने हृदय, चित्त मतलब परिस्थितियों को स्पंदन होने हृदय, और अहंकार मैं मेरा इत्यादि भावनाओं, पंच प्राणों, पंच ज्ञानेन्द्रियों और पंच कर्मेंद्रियों इति 19 तत्वों सूक्ष्म शरीर में होता है। मनो बुद्धि चित्त अहंकार पंच प्राणों, पंच ज्ञानेन्द्रियों और पंच कर्मेंद्रियों इति 19 तत्वों सूक्ष्म शरीर में होता है। पंच महाभूतों सत्व रजस तमो गुणों इति 8 तत्वों कारण शरीर में होता है। पंच महाभूतों सत्व रजस तमो गुणों इति 8 तत्वों कारण शरीर में होता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का 24 + 19 + 8 तत्वों कुल मिला के 51 तत्वों का मूल कारण शरीर ही है। मरण आत्मा को मुक्ति नहीं देता है। मरण का पश्चात आत्मा का साथ सूक्ष्म और कारण शरीरों दोनों सूक्ष्म लोक में प्रयाण करते हैं। क्रिया योग अभ्यास का हेतु आत्मा इन दोनों शरीरों से विमुक्ति पाके परमात्मा का साथ अनुसंधान होता है। इसके लिए कुछ समय लगता है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः एतक्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतं पंचमहाभूतों अहंकार, मन, बुद्धि, मूल प्रकृति, दश इंद्रियों यानी ज्ञान और कर्म दोनों, दश इंद्रियों शब्द स्पर्श रूप रस और गंध नाम का इंद्रिय विषयों, इनका बारे में
संक्षिप्त में कहा गया। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, देहेंद्रियादियों, वृत्ति, ज्ञान और धैर्य समुदाय है इस क्षेत्र। इस विकार सहित क्षेत्र का बारे में संक्षिप्त में कहा गया है। अमानित्व, मदंभित्व, महिंसा, क्षांतिराज्यवम, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यमात्म विनिग्रहः, इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्, आसक्ति रसभिष्वंगः, पुत्रधार गुहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वमिष्टा निष्ठोपपत्तिषु, मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देशसेवित्वमरतिर्जन संसदि, अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं ज्ञानार्थदर्शनम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। हे अर्जुन, खुद को प्रशंसा नहीं करना, शेखीबाजी नहीं करना, मन और वाक का माध्यम से परप्राणियों को बाधा नहीं करना, इसलिए पशुओं को बलिदान करना गलत है। परप्राणियों को बाधा नहीं करना, सहिष्णुता होना, रुजुत्व यानी शुद्धि होना, सन्मार्ग यानी मोक्ष मार्ग में स्थिरता होना, मनोनिग्रह होना, शब्द स्पर्श इत्यादि इंद्रिय विषयों में वैराग्य होना, अहंकार नहीं होना, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और रोगों इत्यादियों से होने दुख और दोष को बार बार स्मरण करना, संतान, भार्या और घर इत्यादियों में आसक्ति नहीं होना, पुत्रेशना, धनेशना और धारेशना यानी ईषण त्रयम नहीं होना और उनमें संगत नहीं होना, इष्टानिष्टों और शुभाशुभों होने पर समबुद्धि होना, परमात्मा में अनन्य भक्ति होना, एकांत प्रदेश में आसक्ति होना, एकांतता में आसक्ति होना, जनसमूह में प्रीति नहीं होना, आध्यात्म ज्ञान और आत्मनिष्ठा निरंतर होना और तत्वज्ञान का श्रेष्ठ प्रयोजन जानना। ये सब ज्ञान और इसका व्यतिरेक अज्ञान करके कहा जाता है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते ये। हे अर्जुन, परब्रह्म जानने वाला चीज है, परब्रह्म जानने वाला चीज है। इसको ज्ञान के मनुष्य अमृत स्वरूपी मोक्ष प्राप्ति करते हैं। इसका बारे में अच्छी तरह कह रहा हूं। इसको आदि और अंत नहीं है। यह परब्रह्म सत्य अथवा असत्य कहने को अशक्य है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हे अर्जुन, ब्रह्म पदार्थ समस्त प्रदेशों में हाथ, पैर, नेत्रों, शिरसों, मुखों और कानों फैला हुआ है। प्रपंच में समस्त में व्याप्त हुआ है ब्रह्म पदार्थ। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, आसक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च, बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च, सूक्ष्मात्मात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्, अविभक्तं च भूतेषु
विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। हे अर्जुन, ज्ञेय स्वरूपी उस ब्रह्म समस्त इंद्रियों का गुणों को प्रकाशित करता है, समस्त इंद्रियों रहित है, अस्पर्शनीय है, अनटचेबल, समस्त को भरता है। अस्पर्शनीय है मतलब इंटैंजिबल, समस्त को भरता है, स्वस्थ सत्व रजस तमो गुण रहित है, समस्त गुणों का अनुभव करता है, प्राणियों का अंदर और बाहर रहता है, चल सहित और चल रहित है। यह अति सूक्ष्म का कारण अज्ञानियों को अवगाहन नहीं होता है। यह दूर में रहता है और नजदीक में भी रहता है, अविभाजित है, परंतु प्राणियों में विभाजित जैसा लगता है। प्राणियों को सृष्टि और पोषण करता है इति जानना चाहिए, और इस ब्रह्म प्रकाशमान सूर्य चंद्रादि पदार्थों को भी प्रकाश देता है। अज्ञान तामस से अलग और अतीत है। अज्ञान तमस से अलग है और अतीत है। ज्ञान स्वरूपी चिन्मय रूपी और ज्ञेयम भी है। अमानित्वादि ज्ञान गुणों से प्राप्त करने योग्य है। समस्त प्राणियों का हृदय में विशेष रूप में रहता है करके कहा गया है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय भी संक्षिप्त में कहा गया। मेरा भक्त यह जान के मेरा स्वरूप यानी मोक्ष अथवा भगवदैक्य प्राप्ति के लिए अर्हता प्राप्ति करता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष दोनों आदि रहित करके जानो। मनोबुद्धि इंद्रियों को विकारों और सत्व रज और तमो गुणों ये सब प्रकृति का हेतु उत्पन्न हुआ। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। ये पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। हे अर्जुन, कार्य कारणों में प्रकृति हेतु है, सुख और दुख अनुभव करने में पुरुष हेतु है करके कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणसंगोश्च सदसद्यो निजन्मसु। पुरुष प्रकृति में रहता है, पुरुष प्रकृति में रहता है, प्रकृतिजन्य सुख दुखादियों को अनुभव करता है। इस अनुभवों का संगत ही जीव को उत्तम और निकृष्टतम जन्मों का हेतु है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हे अर्जुन, पुरुष इस शरीर में रहता है, परंतु इस शरीर से अलग साक्षीभूत, अनुमति देने वाले, धरने वाले, अनुभव करने वाले परमेश्वर और परमात्मा इति कहा जाता है। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। हे अर्जुन, जो साधक इस प्रकार पुरुष और गुण सहित प्रकृति को जानता है, वह साधक कैसा भी हो
फिर जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं लेगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। आत्मा को कुछ लोग शुद्ध मन से ध्यान योग का माध्यम से अपना अंदर स्वयं ही वीक्षण करते हैं, कुछ लोग सांख्य योग का माध्यम से और कुछ लोग कर्म योग का माध्यम से अनुभव करते हैं। कर्म भक्ति ध्यान और ज्ञान योगों, कर्म भक्ति ध्यान और ज्ञान योगों, ये चारों सब स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, साधना क्रम है। ज्ञान प्राप्ति नहीं होने से मुक्ति लभ्य नहीं होता है। चंचल प्राण को ऊर्ध्व चक्र यानी आज्ञा चक्र में स्थिर करना ही ऊर्ध्व रेतस है। प्राण बुद्धि मन और नेत्रों का माध्यम से जीव संसार जगत को देखता है। प्राण बुद्धि मन और नेत्रों का माध्यम से जीव संसार जगत को देखता है। जीव इस संसार जगत को परित्याग करके कूटस्थ में दृष्टि स्थिर करना है, तब आध्यात्मिक जगत साध्य होता है। पिछले जन्मों का समिष्टि कर्मों का फल ही जीव का सुख और दुखों का अनुभव का हेतु है। दैव शक्ति निश्चय रूप में अधिक श्रेष्ठ है, परंतु पुरुषाकार का अर्ध प्रयत्न है। तो परंतु प्रयत्न नहीं करने से कुछ भी साध्य नहीं है। दैवम विज्ञान सम्मत नहीं है। कर्म नहीं करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। प्राणायाम कर्म नहीं करने से आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं होता है। अन्येत्येवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चातिरन्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हे अर्जुन, और कुछ लोग इस प्रकार ध्यान और सांख्य योगों नहीं जानते हैं, दूसरों से उस परमात्मा का बारे में सुन के उपासन करते हैं। उन श्रवणात्पर लोग भी इस मृत्यु रूपी संसार को अवश्य पार करेंगे। एक टन सिद्धांतों से एक अंश प्रयत्न श्रेष्ठ है। 1 ton सिद्धांत is not equal to even 1 ounce of effort। कितना भी ग्रंथ पठन करने से भी, रट्ठा मारने से भी, स्वयं अपने आप ही काम करने से ही उसका आन पान पता लगता है। वैसा ही कितना भी पूजा व्रत इत्यादि करने से भी क्रिया योग साधना वो प्रैक्टिकल है। क्रिया योग साधना करने से ही स्वाभाविक आकर्षण, परमात्मा को सर्वम अर्पण करने भक्ति भावना और आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। क्योंकि क्रियायोग साधना ग्रंथों का सिद्धांत नहीं बल्कि प्रत्यक्ष प्रयत्न है। इसका सहायता से साधक ज्ञेय यानी परमात्मा को साध्य कर सकते हैं। चंचल मन स्थिर होने के लिए चंचल प्राण को स्थिर करना है। चंचल प्राण को स्थिर करने को चंचल मन को स्थिर करना है। इसका अर्थ एक स्थिर करने से दूसरा अपने आप ही स्थिर होता है। प्राणायाम क्रियाओं का माध्यम से चंचल प्राण स्थिर होता है। तब सत्व यानी सुषुम्ना, रजस यानी ईड़ा और तमो मीन पिंगला गुणों रहित होता है। इस अवस्था क्रियातीत अवस्था है। परमात्मा में विलीन होना ही ज्ञान का पराकाष्ठा है। वेद का अर्थ प्रणववाचक ओंकार को सुनना ही है।
अंत का अर्थ परमात्मा में विलीन होना ही है। इसको वेदांत कहते हैं। सुनने के बाद शब्द अंत होता है, तब सुनने को और सुनाने को कुछ भी नहीं होता है। वैसा ही परमात्मा का अनुसंधान हुआ साधक ज्ञानी को सीखने और नहीं सीखने को और कुछ नहीं शेष नहीं रहता है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। ये भरतवंश श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रपंच में स्थावर जंगमात्मक पदार्थ जो भी उत्पन्न होता है वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों मिलाने से ही होता है करके जानो। क्षेत्र का अर्थ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ का अर्थ पुरुष यानी परमात्मा चैतन्य है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। ये अर्जुन, समस्त प्राणियों में समस्थिति में परमात्मा विराजमान है। प्राणियों का देहादियों नाश होने से भी आत्मा नाश नहीं होता है करके जो देखता है, जो साधक देखता है वह विघ्न है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नहि संन्यास नहि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों में निश्चित रूप में समस्थिति में परमात्मा विराजमान है। वैसा देखने साधक अपना आत्मा को हिंसा नहीं करता और सर्वोत्तम गति प्राप्ति करता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानमकर्तारं स पश्यति। हे अर्जुन, सर्व कर्मों को प्रकृति ही सर्व विधों से करता है। वैसा ही आत्मा अकर्ता करके जानता है, वह साधक यथार्थ जानता है। यथा भूत पृथक भावम एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। हे अर्जुन, अलग अलग दिखाई देने इस समस्त भूत प्रपंच एक ही परमात्मा से व्यक्तीकरण हुआ और उसी से विस्तार होता है। वैसा जो साधक वीक्षण करता है वह ब्रह्म को प्राप्त करता है और स्वयं ब्रह्म ही होता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये अर्जुन, परमात्मा कारण रहित आद्यंत रहित और त्रिगुण रहित है। इस शरीर में रहने से भी कुछ भी नहीं करता और कोई भी इसको स्पर्श नहीं कर सकता, यानी अस्पर्शनीय है, इंटैंजिबल है। आत्मा भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीरों का कवर जैसा दिखता है। कवर मतलब COVER कवर। वैसा ही सृष्टि का अंदर का परमात्मा भी भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीरों का पर्दाएं धरता है। भौतिक ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता का रूप में विराट, व्यष्टि सृष्टिकर्ता विश्व, विराट का व्यष्टि सृष्टिकर्ता का रूप में विश्व, सूक्ष्म ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता का रूप में हिरण्यगर्भ, व्यष्टि सूक्ष्म सृष्टिकर्ता का रूप में तेजस, कारण ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता का रूप में ईश्वर,
व्यष्टि कारण सृष्टिकर्ता का रूप में प्राज्ञ करके व्यक्तीकरण करता है। यथा यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते। सर्वत्र व्याप्ति हुआ सूक्ष्म रूपी आकाश धूल से अस्पर्शनीय है, वैसा ही समस्त शरीर में व्याप्ति हुआ परमात्मा शरीर गुण दोषों से अस्पर्शनीय है। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, सूर्य एक ही है, वह समस्त लोगों को प्रकाशित करता है, वैसा ही क्षेत्रज्ञ परमात्मा इस समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षयं च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो ज्ञान दृष्टि से इस प्रकार क्षेत्रज्ञों का भेद को भूतों का कारण अविद्या अथवा प्रकृति से विमुक्ति होने उपाय जान लेता है, जो ज्ञान दृष्टि से इस प्रकार क्षेत्रज्ञों का भेद को भूतों का कारण अविद्या अथवा प्रकृति से विमुक्ति होने उपाय जान लेता है, वे साधक परमात्मा पद यानी मोक्ष प्राप्त करते हैं। साधना में प्रथम में कुंडलिनी शक्ति को जागृति करना है। साधना करके मूलाधार चक्र से मणिपुर तक व्याप्त हुआ ब्रह्मग्रंथि विच्छेदन करके संसार चक्र को पार करना है। संसार चक्र को पार करना है। यह ही कर्मकांड ऋग्वेद काल और कुरुक्षेत्र है। साधना करके मणिपुर से विशुद्ध चक्र तक व्याप्त हुआ रुद्र ग्रंथि विच्छेदन करना ही उपासना कांड यजुर्वेद काल और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। साधना करके विशुद्ध से सहस्रार चक्र तक व्याप्त हुआ विष्णु ग्रंथि विच्छेदन करना ही ज्ञान कांड है। सामवेद काल और धर्म क्षेत्र है। ये धर्म क्षेत्र है। मूलाधार से मणिपुर तक कुरुक्षेत्र है, ब्रह्म ग्रंथि है। मणिपुर से विशुद्ध तक कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, रुद्र ग्रंथि। ये विशुद्ध से सहस्रार तक ये विष्णु ग्रंथि है, धर्म क्षेत्र है। विष्णु ग्रंथि विच्छेदन समय में सुनाई देने वाला प्रणवनाद ओंकार ही सामवेद गान है। इसका अंत ही मोक्ष है। ओम इत सत् सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तः।